मैथ मास्टरी हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट में प्रयुक्त त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम त्रिकोणमिति अनुपात में से जो 3 मूल अनुपात हैं और 3 उनके व्युत्क्रम हैं में संबंध के बारे में जानेंगे। साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 कॉट थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा, सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा तथा टेन थीटा और कॉट थीटा का साइन और कॉस के पदों में मान होता है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपान साइन थीटा तथा टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कॉस थीटा। क्योंकि साइन और कोसेक थीटा व्युत्क्रम है, इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। आगे 3 महत्वपूर्ण मूल त्रिकोणमिति की सर्वसमीकाएं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। पहली सर्वसमीका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे यदि हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी सर्वसमीका है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे अगर हम 1 का मान निकालें तो 1 इक्वल टू मिलेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसी प्रकार तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। इससे अगर हम 1 निकालें तो 1 इक्वल टू मिलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा निकालें तो 1 उधर जाएगा माइनस में, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से 3 मूल त्रिकोणमिति की जो सर्वसमीकाएं हैं उनकी सहायता से दो और उन्हीं से प्राप्त हो जाते हैं। आगे हम त्रिकोणमिति में कोणों के बारे में पढ़ेंगे। यदि परिक्रामी रेखा वामावर्त दिशा में घूमती है तो इस दिशा में मापे गए कोण धनात्मक होते हैं, और यदि परिक्रामी रेखा दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है तो इस दिशा में मापे गए कोण ऋणात्मक होते हैं। तो आज हम 90 अंश माइनस ए, 90 अंश प्लस ए, 180 माइनस ए, 180 अंश प्लस ए, 270 प्लस माइनस ए और 360 प्लस माइनस ए तथा साथ ही 360 गुणे n प्लस माइनस ए, इन कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि पहले चतुर्थांश में आल प्लस यानी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पहले चतुर्थांश में धनात्मक होते हैं। दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा कोसेक
ये धनात्मक होंगे, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। जबकि तीसरे चतुर्थांश में tan और tan का उल्टा cot ये धनात्मक होंगे, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। और इस चौथे चतुर्थांश में काश और काश का उल्टा sec ये धनात्मक होंगे, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात ऋणात्मक होंगे। इसके बाद हमारे जो y अक्ष में कोण स्थित हैं 90 माइनस ए, 90 प्लस ए, 270 माइनस ए और 270 प्लस ए, ये 4 मान चेंज हो जाते हैं। जिसमें यदि इन कोणों का यदि हम साइन लेते हैं तो वो काश में बदल जाता है, और यदि कॉस लिया जाता है तो साइन में बदल जाता है। tan लेंगे तो काट में चेंज हो जाएगा, और काट लेंगे तो tan में चेंज होगा। इसी प्रकार sec लेने पर कोशिक में बदलता है, और कोशिक लेने पर sec में बदलता है। जबकि x अक्ष पर स्थित कोण के मान चेंज नहीं होते। यदि इनका हम साइन ले रहे हैं तो साइन में ही मिलता है, कॉस ले रहे हैं तो कॉस में मिलेगा। तो इस प्रकार से 180 अंश माइनस ए, 180 अंश प्लस ए, 360 अंश माइनस ए, 360 अंश प्लस ए, या केवल प्लस माइनस ए, इन मानों के लिए जब हम मान ज्ञात करेंगे तो इनके मानों में यदि साइन लेंगे, जो अनुपात लेकर चलेंगे उसी अनुपात में मिलेगा, यानी ये हमारे चेंज नहीं होते हैं। तो इसके लिए अगर हम आल से ए ले लें, साइन से यश ले लें, और tan से t ले लिया जाए, और cos से c ले लिया जाए, तो ये हमारा एक अष्टक सूत्र बन जाता है, जिसमें पहला अक्षर पहले चतुर्थांश को दर्शाता है, दूसरा अक्षर दूसरे चतुर्थांश को, तीसरा तीसरे चतुर्थांश को, और चौथा अक्षर चौथे चतुर्थांश। ऐसे तात्पर्य आल प्लस यानी पहले चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं। दूसरा अक्षर दर्शा रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में साइन और साइन का उल्टा प्लस में होंगे, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होंगे। जबकि तीसरा अक्षर तीसरे चतुर्थांश के बारे में दर्शाता है कि तीसरे चतुर्थांश में tan और tan का उल्टा प्लस में होंगे, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होंगे। और इसका चौथा अक्षर चौथे चतुर्थांश के लिए बताता है कि चौथे चतुर्थांश में काश और काश का उल्टा प्लस में होंगे, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात माइनस में होंगे। अब हम इन सभी कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया कि 90 प्लस ए, 90 माइनस ए, 270 अंश प्लस ए, 270 अंश माइनस ए, इन मानों के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज हो जाते हैं। यदि इनमें हम साइन लेंगे तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस लेंगे तो साइन में चेंज होगा, tan लेंगे कॉट में, कॉट लेते हैं तो tan में, sec लेंगे तो कोशिक में चेंज होगा, और कोशिक लेंगे तो sec में। हमारे नो चेंज होने वाले जो चेंज नहीं होते हैं, हमने बताया कि जो x अक्ष पर कोण पड़ते हैं वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे 180 अंश प्लस ए, 180 अंश माइनस ए, 360 अंश प्लस माइनस ए, या प्लस माइनस ए की बात करें, या 360 गुणे n प्लस माइनस ए, तो ये सारे कोणों में त्रिकोणमितीय अनुपात चेंज नहीं होते हैं। अब हम इन्हीं सभी कोणों के लिए सबसे पहले साइन के मान जानेंगे।
जैसे साइन 90 माइनस ए इक्वल टू काश ए, चूंकि 90 माइनस ए पहले चतुर्थांश का कोण है और पहले में आल प्लस होते हैं और हमारा 90 माइनस ए चेंज भी होता है, तो इस प्रकार से साइन 90 माइनस ए इक्वल टू काश ए। इसी प्रकार 90 प्लस ए देखिए हमारा दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में चूंकि साइन पॉजिटिव होता है इसलिए साइन 90 प्लस ए इक्वल टू कॉस ए। आप 180 माइनस ए देखें तो ये भी हमारा दूसरे चतुर्थांश का है और ये हमारा नो चेंज है। यदि साइन लिए तो साइन में ही आया, क्योंकि दूसरे में साइन पॉजिटिव है इसलिए प्लस का साइन ए मिला। 180 अंश प्लस ए की बात करें तो ये हमारा तीसरे चतुर्थांश में पहुंच जाता है और तीसरे में साइन निगेटिव है और ये हमारा नो चेंज है तो माइनस साइन ए मिल जाता है। इसके बाद 270 अंश माइनस ए की बात करें तो ये भी हमारा तीसरा चतुर्थांश है और ये हमारा चेंज हो जाता है, क्योंकि तीसरे में साइन निगेटिव होता है इसलिए माइनस और चेंज हो रहा तो साइन कॉस में बदल गया। इसी प्रकार 270 प्लस ए की बात करें तो ये हमारा चौथे चतुर्थांश में पहुंच गया और चौथे चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है और ये कोण हमारा बदल जाता है इसलिए हम माइनस कॉस ए मिला। 360 अंश माइनस ए की बात करें तो ये भी हमारा चौथे चतुर्थांश का कोण है और चौथे में साइन निगेटिव है और चूंकि नो चेंज है तो साइन में ही मिलेगा और निगेटिव इसलिए माइनस साइन है। साइन 360 अंश प्लस ए, देखिए 360 अंश प्लस ए की अगर हम बात करें, ये पहला चतुर्थांश है। पहले में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं और चूंकि नो चेंज है तो प्लस का साइन ए मिला। साइन माइनस ए की बात करें तो माइनस ए हमारा चौथे चतुर्थांश में है और चूंकि माइनस ए नो चेंज है और चौथे में साइन नेगेटिव है इसलिए साइन माइनस ए इक्वल टू हमारा मिल जाता है माइनस साइन ए। बिल्कुल इसी प्रकार जैसे 360 अंश माइनस ए का मान मिला, इसी प्रकार 360 गुणे यन माइनस ए का मान भी प्राप्त होता है जहां यन की जगह कोई भी धन पूर्णांक हो। इसी प्रकार 360 अंश प्लस ए का मान जिस प्रकार होता है ठीक इसी प्रकार 360 गुणे यन प्लस ए का मान भी रहता है जहां n की जगह कोई भी धनात्मक पूर्णांक का मान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये हमारे साइन के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त हुए। अब आगे हम कॉस के बारे में अगर देखें तो कॉस 90 माइनस ए, क्योंकि पहला चतुर्थांश से चेंज हो रहा है तो साइन ए मिल गया। कॉस 90 अंश प्लस ए की बात करें, क्योंकि दूसरा चतुर्थांश है, दूसरे में कॉस निगेटिव होता है इसलिए माइनस साइन ए। 180 अंश माइनस ए की बात करें, क्योंकि दूसरा है, दूसरे में कॉस निगेटिव है, नो चेंज है तो माइनस कॉस से मिला। कॉस 180 अंश प्लस ए, तीसरे चतुर्थांश में भी कॉस निगेटिव है इसलिए माइनस कॉस ए। 270 अंश माइनस ए भी हमारा तीसरा चतुर्थांश है और चेंज हो जाता है इसलिए माइनस साइन ए। काश 270 अंश प्लस ए की बात करें, क्योंकि चौथे में पहुंच गए और चेंज होता है कि प्लस का साइन ए मिला। 360 अंश माइनस ए भी हमारा चौथा चतुर्थांश है और नो चेंज है तो ये कॉस ए मिला। 360 अंश प्लस ए की बात करें तो ये हमारा पहले चतुर्थांश में पहुंच जाता है और ये नो चेंज है तो कॉस ए। कॉस माइनस ए ये चौथे चतुर्थांश में है और चूंकि चौथे में कॉस पॉजिटिव होता है और ये नो चेंज है तो प्लस कॉस ए मिला। इसी प्रकार से टेन और काट के मान भी प्राप्त होते हैं। टेन 90 अंश प्लस ए इक्वल टू माइनस कॉट ए
और टेन 180 अंश माइनस ए इक्वल टू टेन ए, टेन 180 अंश प्लस ए इक्वल टू टेन ए, टेन 270 अंश माइनस ए इक्वल टू काट ए, टेन 270 अंश प्लस ए इक्वल टू माइनस काट ए, टेन 360 अंश माइनस ए इक्वल टू माइनस टेन ए, टेन 360 अंश प्लस ए इक्वल टू टेन ए, टेन माइनस ए इक्वल टू माइनस टेन ए। इसके पहले एक टेन 90 अंश माइनस ए प्रथम चतुर्थांश में, तो वो हमारा चूंकि पहले में सब पॉजिटिव होते और चेंज होता है, तो टेन 90 अंश माइनस ए इक्वल टू प्लस कॉट ए मिलेगा। इसी प्रकार कॉट के मान भी, कॉट 90 माइनस ए की बात करें तो प्लस का टेन ए मिलेगा, और कॉट 90 प्लस ए चूंकि दूसरा चतुर्थांश है और दूसरे में टेन निगेटिव होता और चेंज होता माइनस टेन ए, काट 180 अंश माइनस ए माइनस काट ए, कॉट 180 अंश प्लस ए तीसरे में पहुंच गया, तीसरे में कॉट पॉजिटिव होता और नो चेंज है, कॉट ए मिला। काट 270 अंश माइनस ए, तो ये चेंज होता है और तीसरा चतुर्थांश है तो टेन ए मिल गया। काट 270 अंश प्लस ए की बात करें तो माइनस टेन ए, क्योंकि चौथा चतुर्थांश है, चौथे में टेन काट नेगेटिव होते हैं। काट 360 अंश माइनस ए माइनस काट ए, काट 360 प्लस ए इक्वल टू काट ए, कॉट माइनस ए इक्वल टू माइनस कॉट ए। इसी प्रकार सेक और कोशेक के मान भी प्राप्त होते हैं। सेक 90 अंश माइनस ए इक्वल टू कोशेक ए, सेक 90 अंश प्लस ए इक्वल टू माइनस कोसेक ए, सेक 180 अंश माइनस ए इक्वल टू माइनस सेक ए, सेक 180 अंश प्लस ए इक्वल टू माइनस सेक ए, सेक 270 अंश माइनस ए इक्वल टू माइनस कोसेक ए, सेक 270 अंश प्लस ए इक्वल टू कोशेक ए, चूंकि चौथे चतुर्थांश में पहुंच गया, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। सेक 360 अंश माइनस ए सेक ए, सेक 360 प्लस ए सेक ए, और सेक माइनस ए इक्वल टू सेक ए। इसी प्रकार कोशेक के मान भी होते हैं। कोशेक 90 माइनस ए सेक ए, कोशेक 90 प्लस ए सेक ए, कोशेक 180 अंश माइनस ए कोशेक ए, कोशेक 180 अंश प्लस ए माइनस कोशेक ए, कोशेक 270 अंश माइनस ए माइनस सेक ए, कोशेक 270 अंश प्लस ए इक्वल टू माइनस सेक ए, कोशेक 360 अंश माइनस ए इक्वल टू माइनस कोशेक ए, और कोशेक 360 अंश प्लस ए इक्वल टू कोशेक ए, और कोशेक माइनस ए इक्वल टू माइनस कोशेक ए। इस प्रकार से सभी कोणों के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान प्राप्त होते हैं। अब ये हमारे फार्मूले कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन अध्याय है, वहां पर इनका सब प्रयोग किया जाता है। तो देखेंगे जैसे साइन ए प्लस बी इक्वल टू होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन ए प्लस बी, अगर हम पहले और दूसरे दोनों सूत्रों को जोड़ दें तो हमारा कॉस ए साइन बी प्लस माइनस में कट जाएगा, से सभी जुड़ जाएंगे, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इक्वल टू मिल जाएगा टू साइन ए कॉस बी। इसी प्रकार यदि पहले से दूसरे सूत्र को घटा दें तो फिर ये कटेगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तब हमारा चौथा सूत्र मिल जाता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इक्वल टू टू कॉस ए साइन बी। अब यदि हम a प्लस बी को c मान लें और a माइनस बी को d मान लें, तो यदि हम हल करते हैं तो देखिए हल करने पर हमारा प्राप्त होगा a प्लस बी बराबर हमने c माना, a प्लस बी इक्वल टू c और a माइनस बी इक्वल टू d,
तो जोड़ेंगे b कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू c प्लस डी, या a इक्वल टू आ जाएगा c प्लस डी बाई 2। और यदि हम a का मान पहले में रख दें तो b का मान मिल जाएगा c माइनस डी बाई 2। b इक्वल टू प्राप्त होगा c माइनस डी बाई 2। तो ये a और b के मानों को अगर हम फार्मूला नंबर 3 और 4 में रखें तो हमारा पांचवा और छठा सूत्र मिल जाता है। जैसे हमको a प्लस बी की जगह c रखना है और a माइनस बी की जगह d, तो जिससे a और b के मान प्राप्त हुए, a का मिला c प्लस डी बाई 2 और b का c माइनस डी बाई 2। तो सूत्र बना साइन c प्लस साइन डी, ये हमारा तीसरे सूत्र से मिला, इक्वल टू 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2। और ये चौथे में रख दें मानों को, तो साइन c माइनस साइन डी इक्वल टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। सातवां सूत्र, यदि पहले में हम b के स्थान पर a रख दें तो साइन a प्लस a मिलकर साइन 2a, और इधर साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a, यानी 2 बार वही मिला, तो यानी बन जाएगा 2 साइन a कॉस a। और ये आठवां सूत्र, यदि साइन a सातवें में हम a की जगह a बटे 2 रख दें तो फिर आठवें सूत्र का निर्माण होता है, साइन a इक्वल टू 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। आगे साइन 3a, तो साइन 3a भी हमारा साइन a प्लस b, तो b की जगह अगर 2a रखें और सरल करेंगे तो साइन 3a का सूत्र मिलता है, साइन 3a इक्वल टू 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। अब जो पहले और दूसरा दोनों फार्मूले मिले साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी का, उनका आपस में गुणा कर दिया जाए और सरल किया जाए तो ये 10वां सूत्र मिलेगा, साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। अब आगे कास के फार्मूले मिलते हैं, 10 तक ये टोटल साइन के थे। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान देने योग्य है, साइन ए प्लस बी में तो बीच में प्लस का निशान मिलेगा, लेकिन जब हम कॉस ए प्लस बी का लेते हैं तो प्लस वाले में माइनस का मिलता है और माइनस वाले में प्लस का मिलता है। तो कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और 12वां है कॉस ए माइनस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। 13वां सूत्र, यदि 11 और 12 दोनों को जोड़ दें तो जोड़ने पर ये साइन हमारा प्लस माइनस कट जाएगा, तो मिल जाएगा कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 2 कॉस ए कॉस बी। इसी प्रकार 14वां सूत्र, यदि हम 12 से 11 घटा दें तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी इक्वल टू, और 12 से 11 घटा रहे हैं तो फिर ये हमारा कटेगा और ये दोनों जुड़ेंगे, 2 साइन ए साइन बी। फिर वही ए प्लस बी इक्वल टू सी और ए माइनस बी इक्वल टू डी रखने पर ए बी के मान प्राप्त होते हैं। और इन मानों को यदि हम फार्मूला नंबर 13 और 14 में रख दें तो फिर हमारे 15 और 16 ये दो सूत्र मिल जाते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, और कॉस सी माइनस कॉस डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2। ध्यान रहे इस फार्मूले में यदि बाद में डी है तो बाद वाले से पहले वाले को घटाने वाले में किया जाता, यदि बाद में सी होता तो फिर सी माइनस डी करेंगे, ये ध्यान रखना है। अगला सूत्र कॉस 2a, देखिए कॉस ए प्लस बी के फार्मूले में यदि हम बी की जगह ए रखते हैं तो कॉस 2a इक्वल टू मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब जो त्रिकोणमिति की मूल 3 सर्वसमीकाएं बताई गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहां से यदि हम साइन स्क्वायर ए का मान यहाँ रख दें तो फिर एक दूसरा मान मिल जाता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। और यदि हम कॉस का मान रख दें
साइन के पदों में, तो फिर ये तीसरा मान भी मिल जाता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 18वां सूत्र इसी 17 में ए के स्थान पर a/2 रख दिया जाए तो फिर ये हमारा 18वां सूत्र मिलेगा cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2। 19वां cos 3a, ये भी यदि b की जगह हम 2a रख करके सरल करेंगे तो फिर ये मिलेगा cos 3a इक्वल टू 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। 20वां cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, और यही बराबर होगा cos स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a के। अगला tan के फार्मूले, tan a प्लस b इक्वल टू होता है tan a प्लस बी इक्वल टू tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a tan b, tan a माइनस b इक्वल टू tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। और tan 2a यदि हम b के स्थान पर a रख दें तो tan a प्लस a मिलकर tan 2a और tan a प्लस tan a यानी 2 tan a अपान 1 माइनस tan इंटू tan a tan स्क्वायर a, ये हमारा 23वां बन जाता है। और tan 3a फिर 21 नंबर सूत्र में b की जगह अगर हम 2a रखकर फिर tan 2a का भी मान रखेंगे, सरल करेंगे तो फिर ये 24वां सूत्र tan 3a का प्राप्त होगा 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। 25वां cot a प्लस b इक्वल टू cot a प्लस b इक्वल टू मिलता है cot a cot b माइनस 1 अपान cot b प्लस cot a, और cot a माइनस b इक्वल टू cot a cot b प्लस 1 अपान cot b माइनस cot a। साइन 2a का मान tan के पदों में, वहां पर साइन 2a अपने साइन के पद में ही साइन कॉस में पढ़ा था, अब यहाँ साइन 2a का मान tan के पद में होता है साइन 2a इक्वल टू 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। और 28वां cos 2a का मान tan के पद में है cos 2a इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर a। अगला साइन 18 अंश का मान अंडर रूट 5 माइनस 1/4, इसकी सहायता से हम cos 18 निकाल लेते हैं और cos 36 की सहायता से sin 36 भी निकालते हैं। cos 36 इक्वल टू है रूट 5 प्लस 1 अपान 4। तो इस प्रकार से ये 30 फार्मूले हैं, इनकी सहायता से अन्य फार्मूले भी हम निकाल लेते हैं। अगर इन 30 सूत्रों को याद कर लें तो इनकी सहायता से हम जो भी आवश्यकता है वो सारे सूत्रों को निकाल सकते हैं, तो इन्हीं से सारे बन जाते हैं। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण त्रिकोणमिति के सूत्र हैं जो प्रश्नावली को हल करने में मदद करेंगे। थैंक्स।